दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। विकराल सिंह के केस में हियरिंग की डेट आ गई। तुम तो बहुत फास्ट हो। ठाकुर साहब, वो वकील आया है। अरे ये अरू वाला वकील क्या होता है? उसका बाप ने कोनो नाम भी रखा होगा ना उसका। शेखर शर्मा। ये शेखर यहाँ काहे आया है? हम ये केस छोड़ने के लिए तैयार हैं। वकील साहब, जब मुकदमा लड़ना ही नहीं था तो कोर्ट से नोटिस काहे भेजा? वो नोटिस हमने नहीं, सृष्टि ने भेजा है। हम बात को ना वहीं लेके जा रहे हैं जहाँ से आपकी सच्चाई सामने आती है, और उसी सच्चाई को जानने के बाद ना आपका मंगलसूत्र, आपका सिंदूर और आपका घर हम छोड़ के यहाँ आए हैं। उसका वजह से हम लोगों का बेटा जी को घर छोड़ कर आना पड़ा वहाँ से। इस पूजा के बाद मैं तुम्हें इस घर से ले जाऊंगा। बाबूजी नहीं, पूजा के बाद खुद ही हमें रोक लेंगे। चाहो तो शर्त लगा लो। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस घर से अकेला जाऊंगा और उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगा। That's a deal। पूजा के बाद ना आज तेरा विदाई भी होना है। दामाद जी बोल रहे थे। आज हम आपको एक गिफ्ट देंगे। कैसे गिफ्ट बाबूजी? आज विकराल सिंह का केस खत्म होना चाहिए। हम यहाँ आने से पहले पापा के सारे काम कर दिए और बदले में उनके सारे काम ले भी आए। You are absolutely right। ये लोग हैं हमारे गन डीलर हरिओम जी के आदमी। आप देखिए दामाद बाबू, जो भी आपको पसंद आता है। विकराल सिंह! भगवान हमारा बहू बेटा का जोड़ी को बना कर रखे और दोनों को बहुत ही खुश रखे हैं, हर बला से दूर रहे। हम पूनम के घर वापस चले जाएं। हम साला इससे बदनसीब भाई हैं, इसकी बहन राखी के दिन घर छोड़ के चली जाएगी। ससुरा, पता नहीं ये लोग किस बिस कैसे करते हैं। हम तो आज तक सिर्फ टीवी पे ही देखे हैं। चलो यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सृष्टि, इतने गौर से क्या देख रही हो? तुम्हें तो बस इस केस के पेपर बनाने हैं ना। शेखर, हमें लगता है कि लॉ में डिवोर्स का प्रोसीजर ही नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने रिश्ते खुद ही संभालने चाहिए। अगर लोग अपने रिश्ते और झगड़े खुद सुलझाने लगे तो कोर्ट की और हम जैसे वकीलों की क्या जरूरत पड़ेगी। और ये लॉ तो ऐसे लोगों के लिए वरदान है जो उन रिश्तों में फंसे हैं जो अपने रिश्ते आगे लेके जाने नहीं चाहते। लेकिन शेखर, लोग बात बात पर डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने रिश्ते को टाइम ही नहीं देना चाहते। आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है। और हम काम के बीच में विशु जी से बात नहीं करेंगे। लो, मिल गया मौका। अब तुम अपने आप को ही ले लो। तुम जिस रिश्ते को छोड़कर पहले आ चुकी हो, तुम आज भी उसे मजबूरी में निभा रही हो। चलो ठीक है, हमने मान भी लिया कि तुम्हारे लिए मूव ऑन करना आसान है। तुम जिंदगी और रिश्तों की बेहतर समझ रखती हो। लेकिन उस विशु का क्या? वो तुमसे बहुत अटैच है ना। वो तो बेचारा हर हाल में तुमसे जुड़ा रहना चाहता है। सृष्टि, इस दुनिया में झूठी उम्मीद पर जिंदा रहना बहुत पेनफुल होता है। और विशु को आज भी लगता है कि तुम एक ना एक दिन उसके पास वापस जरूर जाओगी। आज सच्ची में पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम अपने ससुराल वापस आए हैं। थैंक यू मिस्टर जी। अरे दुलरिया, अतने अम्मा जी को पानी पिलाई दो। तुम खाली बैठल बैठल चिल्लाते रहना पुआ। सास तुम्हारी ये गिलास पानी तुम नहीं दे सकती हो का? तुमको तो एक का। अरे भौरानी, अरे वाह, खुश रहो। भौरानी, हमारा तो आँख ही पथरा गया था तुम्हारा राह देखते देखते हैं। अरे दिव्या, जाओ आरती का थाल ले आओ, जाओ। सासू मैया, ससुर जी दिखाई नहीं दे रहे। वो तनी बाहर गए हैं ससुर जी। अरे अनुराग, कहा विशु बाबू, हम कहे थे ना अनुराग भैया तुम्हारा ससुरारी गया है तो फौजी को लेकर ही लौटेगा। देखे, एकदम ही सही कहे थे आप देवर जी।
भाभी अब आप आ गए ना तो देखिएगा सृष्टि जी भी जल्दी से वापस घर आ जाएंगी। का ऐसा भी क्या कर दिए हम आपके साथ? बताता हूँ, सब बताता हूँ। लेकिन मैं जो कुछ भी बताऊंगा ना, उसे एक कहानी समझ के सुन लेना, क्योंकि कहीं उसमें तुम्हें मेरी तकलीफ ना दिख जाए। मेरे बाबूजी की हैसियत नहीं थी कि वो मुझे लंदन भेजे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे भेजा, यही सोच के कि बेटा अगर फॉरेन से पढ़कर वापस आएगा तो शायद इस घर के दिन बदलेंगे। और मैंने भी यही सोचा था कि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अपने घर आऊंगा, अपने घर वालों का सहारा बनूंगा। लेकिन नहीं, एयरपोर्ट से घर आते समय तुम्हारी नजर मुझ पे पड़ी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पहले पापा के सर पर बंदूक रखकर मुझे उठवा लिया, फिर चाचा को गन पॉइंट पे रखा और मुझसे जबरदस्ती शादी करवाई। इतनी हिम्मत जुटा के एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने लेने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई पराग ने उसे भी बिगाड़ दिया। बिल्कुल टूट चुका था मैं। सभी उम्मीदें खो देने के बाद मैंने अपने फैमिली की एक लास्ट होप के लिए पीडीओ ऑफिस में एक कॉन्ट्रैक्ट और लेना चाहा, लेकिन तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे क्या पूछ रही थी कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था, बोलो ना। हम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं, पता है तुम्हें? तुम्हारे बिना ना हमारा कोई काम नहीं होता। क्या हुआ सृष्टि? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। चाचा जी की तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन हमें कोई और बात परेशान कर रही है। कौन सी बात? पूनम, हमने ससुराल को तो छोड़ दिया है, लेकिन ससुराल के रिश्ते हमें छोड़ ही नहीं रहे। कहा महाराज? अभी तक ही हैं? अरे भाई जल्दी चलिए ना, और रागनी दीदी राह ना देख रही होंगी। पराग भैया, बहुरिया ने पराग बाबू को कांड के बारे में बता दिया तो पता नहीं क्या होगा। ज्यादातर केसेस में जमीन दादी जी के नाम है। हम एक बार उनसे मिलकर आते हैं। दूर रहे हमसे। मेरी और आने की गलती मत करिए। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे मैं अच्छी तरह जानूं कि तू कौन है। कलावती, सुमन को उठवा के उसे मरवाना चाह रही है तू? मैं यहाँ सिर्फ उसे रणवीर से दूर करने आई थी, that's it। सुमन को बर्बाद करने के लिए तू किसी भी हद तक जा सके। कौन है? चेहरा दिखाओ। वैसे तुम दोनों का झगड़ा रिजॉल्व हुआ था ना? हाँ, वो झगड़ा तो रिजॉल्व हो गया था। वो झगड़ा मतलब? अब कोई नई गड़बड़ की क्या उसने? सरू बता रही थी कि मीरा भी वहाँ परेशान से घूम रही है, कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। क्यों? मतलब हम इस झगड़े के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और करना होगा। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? सुनिए भरभूति जी, वो हमरे शहर के नए कारपेंटर हैं। कारपेंटर कारपेंटर नहीं भाभी जी, कलेक्टर।
सही पकड़े हैं। आज मैं आप सबसे ये पूछता हूँ कि आप लोग बड़े प्यार से अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर बनवाते हैं, लेकिन टॉयलेट या शौचालय क्यों नहीं बनवाते? कलेक्टर साहब, आपने आज हमारी आंखें खोल दी। तिवारी जी, आपकी आंखें आज कुछ ज्यादा खुल गई हैं, थोड़ी सी बंद करिए। आज शाम की चुनावी सभा में बांटने के लिए यो कुल्हाड़ी और यो मिट्टी के दिए लाई सो। आज शाम की सभा में देवर जी का चुनाव चिन्ह दिया बटना नहीं चाहिए। भाभी यो लो, पड़ गए आपके दिए। तू इनको संभाल के अंदर रखवा देना, तो शाम को हम सभा में बांट देंगे। बिल्कुल, मैं रखवा दूंगी। शाबाश पिंकी। नंद, कौन है तुम्हारा लल्ला? ताता थैया, कृष्ण कन्हैया ताता थैया, कहाँ है तुम्हारा लल्ला? अरे शीघ्र ही इन्हें बाहर निकालिए। भगवान कंस के भक्तों की ये स्थिति क्या? भगवान, वो कहना तो दिव्य है भगवान। पानी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? धरती लोक पर जो माया है वो देवराज की सहायता के बिना नहीं कटेगी। एक उपाय है आपके पास, और वो उपाय है धरती लोक पर उपस्थित वो बालिका पौलोमिका। अब मैं अपना लक्ष्य जरूर पूरा करूंगी। मैं इस परिवार से अपनी माँ का बदला जरूर लूंगी। देवी संतोषी, अब क्या करेंगे आप? तू बाजवा है, तू इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, तू जीत सकता है। मम्मी जी और रोहन वीर जी के हक के लिए लड़। आपका हक है ये, और आपका हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। तू कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले नहीं जा सकती। मुझे तुम पवनिया के एहसान की कोई जरूरत नहीं।